वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस आ चुके हैं कुछ नया सीखने के लिए अपने डिजिटल इलस्ट्रेशन की जर्नी में। हम थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं कि ये इलस्ट्रेशन सीखना क्यों ज़रूरी है। हम हैंड से भी जो हैंड इलस्ट्रेशंस करते हैं शीट्स पर, वो भी तो हम कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट एआई क्यों आया? रिक्वायर्ड है, अपग्रेड हो रही हैं चीज़ें। इसी तरीके से डिजिटल इलस्ट्रेशंस भी रिक्वायर्ड है अगर आप प्रोफेशनली कहीं काम करने जा रहे हैं, पर्सनली भी कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह की अपडेटेड चीज़ों में खुद को अपडेट करें। सो फ़ायदा क्या है इसका, ये भी जान लेते हैं। अगर हम कोई हैंड इलस्ट्रेशन बनाते हैं इस तरीके की रेड कलर की, क्या पॉसिबल है कि आप इस इलस्ट्रेशन के बेस कलर को बदल दें? यानी ये रेड में है और इसको ग्रीन में करते हैं, इसके ऊपर हुए किसी भी वर्क को बिना चेंज किए हुए। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा मैजिक हो सकता है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है और पॉसिबल नहीं है। बट डिजिटल इलस्ट्रेशन की जर्नी में ऐसा पॉसिबल है। इस इलस्ट्रेशन को बनाने में हमें मिनिमम, अगर हम 2 आवर्स भी ले लें इस इलस्ट्रेशन को बनाने के लिए, तो क्या हम इसे वापस कई कलर्स में चेंज कर सकते हैं? नहीं। हम अपने 2 आवर्स की इस मेहनत को कन्वर्ट करके कई सारे सैम्पल्स रेडी करके नहीं दे सकते हैं। बट अगर हमने डिजिटल इलस्ट्रेशन किया हुआ है इस तरीके का 2 आवर्स में, तो हम इसके कई सारे ऑप्शंस अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। आप इसको सेकंड्स में इसका बेस कलर बदल सकते हो, इसकी बिना कोई भी डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरी एम्बलिशमेंट कुछ भी चेंज किए हुए। यानी इसकी एम्ब्रॉयडरी सेम रहेगी। ये रेड कलर ग्रीन में, ब्लू में, येलो में, एन नंबर ऑफ कलर्स में आप चेंज कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। ये फ़ायदा है हैंड इलस्ट्रेशन की कंपैरिजन में डिजिटल में वर्क करने में। सो डिजिटल इलस्ट्रेशन सीखने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पर अब तक हमने डिस्कशन नहीं किया है, वो है लेयर्स का। लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस तरीके के इलस्ट्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। तो आज हम अपनी छोटी सी वीडियो में इस पार्ट को कवर करेंगे कि कैसे आपको लेयर की अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपना कोई भी इलस्ट्रेशन का वर्क करते हुए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ऑन करें, फाइल में जाकर न्यू लेयर क्लिक करेंगे, यानी नया आर्टबोर्ड लेंगे। साइज सेट करेंगे 15:15 इंचेस में, रेजोल्यूशन 300, और क्रिएट कर देंगे एक बोर्ड। हाँ, यहाँ पर हम अपना नाम भी लिखेंगे। सो आज हम करने वाले हैं लेयर पार्ट को क्लियर, लेयर्स, क्रिएट। अब हमारा आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुका है। ये रहा हमारा लेयर का पैनल, आप देख सकते हो। अगर ये पैनल आपको यहाँ विंडोज़ पे नहीं मिलता है, आपकी स्क्रीन पर नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे? हम विंडोज़ में जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा लेयर्स लिखा हुआ। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेयर बॉक्स खुल जाएगा। ओके, ये बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स का ऑप्शन है। हम बहुत सारे लेयर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब इन लेयर्स को हम कब ऐड और डिलीट करेंगे, ये समझते हैं। अभी आप परेशान मत होइएगा कि कैसे हम ये रेक्टेंगल्स और सर्कल्स बना रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। बट सबसे पहले आप फोकस करिए लेयर्स को समझने में। यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है पिंक कलर में। ओके, देन हम कोई और कलर चूज कर लेते हैं, ग्रीन, और वापस एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ये दूसरा हमारा रेक्टेंगल ग्रीन कलर में। फिर हम एक और कलर चूज करते हैं, ब्लू। एक और रेक्टेंगल बनाते हैं ब्लू कलर में। ओके, हमारे पास अभी ये 3 रेक्टेंगल डिफरेंट कलर्स के बने हुए हैं। और अब जब भी आप यहाँ लेयर के सेक्शन में देखोगे ना, यहाँ पर आपको तीनों कलर्स की ये लेयर दिख रही हैं। हम लेयर्स को नाम लिख देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही यहाँ पे लेयर नेम बॉक्स में हम नाम लिख सकते हैं, पिंक, डबल क्लिक, येलो और ग्रीन, मुझे तो येलो लग रहा है, एंड ब्लू। ये तीनों लेयर्स हमारे पास हैं, आप देख सकते हो।
अब आप ये समझने की कोशिश करिएगा, ये ब्लू लेयर को अगर हम यहाँ पर रख दें और इस पिंक लेयर को भी हम अगर यहाँ पर रख दें, ये थोड़ी सी बड़ी है, हम इसको इसके साइज का कर देते हैं। ओके, अब क्या आप कुछ देख पा रहे हो? नहीं। अगर हम इस ब्लू लेयर को ड्रैग करें और नीचे ले आए, आप येलो देख पा रहे हो, पर उसके साथ साथ हम ब्लू का भी वो पोर्शन देख पा रहे हैं जो येलो से बड़ा है, पर पूरा ब्लू का पोर्शन तो हम नहीं देख पा रहे। और पिंक बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी पिंक को हम सबसे ऊपर ले जाएंगे। आप देख सकते हो आपको तीनों कलर्स दिख रहे हैं, बट एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। पर अगर हमें येलो का कोई और पोर्शन भी दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लें। अब हम देख सकते हैं येलो को अगर नीचे हमें थोड़ा और दिखाना है तो हम थोड़ा सा ड्रैग कर लें। हम देख सकते हैं अब यहाँ पर वर्क करता है लेयर। अगर हम इस पिंक कलर की लेयर को ब्लू और येलो कलर की लेयर के बिल्कुल नीचे कर देंगे तो हम सिर्फ उस पार्ट को देख पाएंगे जो इस दोनों कलर के बाहर है। यानी ये एक येलो कलर पिंक कलर का पेपर है, उसके ऊपर हमने एक ब्लू कलर का पेपर इस तरीके से रखा और उसके ऊपर भी हमने एक येलो कलर का पेपर इस तरीके से रखा कि पिंक कलर का सिर्फ इतना पोर्शन हमें दिखेगा। ये काम होता है लेयर्स का, ये सेटिंग हमें करनी होती है लेयर में। यानी अगर हमें ब्लू कलर को सबसे ऊपर, ब्लू कलर का सारा पोर्शन दिखाना है तो हमें ब्लू वाली लेयर को ऊपर रखना होगा लेयर बॉक्स में। अगर हमें पिंक की पूरे पोर्शन को दिखाना है तो हमें पिंक को ऊपर रखना होगा। अगर हमें येलो का और पोर्शन दिखाना है तो हमें येलो को ब्लू और पिंक के बीच में रखना होगा। इस तरीके से लेयर वर्क करती है। आप इस वर्क को समझ पाएंगे जब हम इलस्ट्रेशन बनाएंगे। अभी हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बनाएंगे और इसको समझेंगे। अभी हम ये सारी लेयर्स डिलीट कर देते हैं, इनका हमें काम नहीं है। अब मैं आपको कुछ बनाकर दिखाती हूँ। समझिए कि हम ये स्कर्ट बनाते हैं, ब्लू कलर एक्टिव है, ये हमने स्कर्ट बना ली और अब इसमें हमें कलर फिल करना है। तो हमें एक लेयर लेनी होगी, मैजिक वॉन्ड, सेलेक्ट इनवर्स। ये प्रोसेस मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। एंड अब हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक ड्रेस बना ली। अब अगर हमें इस पर कुछ डिज़ाइन बनाना है, फूल का डॉट्स बना रहे हैं हम अभी। अब हमने गलती क्या करी, क्या अब आपको इस स्कर्ट का कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। हमने इसी एक लेयर पर सब कुछ बनाया हुआ है। अब अगर हमें इस स्कर्ट का कलर चेंज करना हो, हम सेलेक्ट पिक्सल करके अगर इसका कलर चेंज करना चाहें, भी डिफरेंट कलर लेते हैं हम, ग्रीन मान लीजिए। अब हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो ये पूरा डॉट्स के साथ चेंज हो जाएगा। बनाना वर्थ है? नहीं। इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम जब पोल्का डॉट्स बना रहे हैं तो हम दूसरी लेयर पर बनाएं। ये है हमारी ब्लू स्कर्ट लेयर, ब्लू स्कर्ट। यहाँ पर हम नई लेयर लेंगे और यहाँ लिखेंगे पोल्का डॉट्स। नाउ हम यहाँ पर ग्रीन कलर का हमारा कलर सेलेक्टेड है तो हम अभी इसी से बना लेते हैं। ये हम पोल्का डॉट्स बना देते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से पोल्का डॉट्स बना देते हैं। क्लिक क्लिक क्लिक, ये रेडी है। अभी आपका क्लाइंट बोलता है कि उसे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्लू और ग्रीन पे कलर, आप कोई और बेस कलर का ऑप्शन दो। ग्रीन मुझे पसंद है, मुझे डॉट्स जो पोल्का के चाहिए वो ग्रीन ही कलर में चाहिए, बट मुझे जो बेस कलर चाहिए स्कर्ट का वो कुछ और चाहिए। तो अब क्या करना है आपको, पेपर पे होता तो क्या करते हैं आप, पूरा वापस से कलर बनाते, पूरा वापस से कलर करते और फिर हम उस पर पोल्का डॉट्स बनाते। इसमें क्या है, आप पोल्का डॉट की लेयर को लॉक कर दीजिए
ब्लू स्कर्ट की लेयर पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट पिक्सल कीजिए, ब्रश लीजिए और आपके क्लाइंट को जो भी दूसरा ऑप्शन आपको देना है, लाइक येलो, पिंक, रेड, कुछ भी। अभी हम येलो लेते हैं और ब्रश सेलेक्टेड है। अब हम इस पूरे स्कर्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपकी पोल्का डॉट्स वही हैं। आपकी ये पूरी स्कर्ट का बेस कलर चेंज हो चुका है। कुछ सेकंड्स में ही हमने इसको दूसरे कलर में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अब लेयर का एक और काम आता है। क्या अब आप वापस से इसको ब्लू में कर सकते हो? कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ ही सेकंड्स का, बट हम उस टाइम को भी अगर बचाना चाहें तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। हमने जब सेलेक्ट पिक्सल किया तो हम इसी ब्लू की लेयर पे अपने येलो कलर को ना फिल करके एक नई लेयर बना लेंगे उसके जस्ट ऊपर, और यहां लिखेंगे येलो स्कर्ट। देन हम इसी लेयर पे रहते हुए अपने इस स्कर्ट को चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया। अब हमारा ब्लू कलर विजिबल नहीं है, बट अब ये लेयर हमारे पास है, येलो कलर में चेंज हो चुका है। क्लाइंट वापस बोलता है कि उसे ब्लू कलर वाला ही पसंद था, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ हम इस आई बटन पे क्लिक करेंगे और इस आई बटन पे वापस क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। हमारा ब्लू कलर का स्कर्ट रेडी। अब हमें सेलेक्ट पिक्सल और कलर फिल करने की भी जरूरत नहीं है। हमने जो भी पुराना वर्क किया था कुछ भी बेकार नहीं जाएगा, सब कुछ हम यूज कर सकते हैं वापस से। तो इस तरह आप भी इन इलस्ट्रेशंस मीडियम को सीखिए, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं फोटोशॉप के अलावा भी जिन पर इंडस्ट्रीज में काम होता है। आपको एजुकेशनल लेवल पर भी ये बहुत हेल्प करता है। जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फिर हम अपने कलेक्शंस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कई बार डिज़ाइंस हमें खुद भी नहीं पसंद आती हैं, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड को नहीं समझ में आती है, और हमें लगता है कि कलर ऑप्शंस चेंज करने हैं, फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। आप एजुकेशनल अपने जर्नी में भी इन सॉफ्टवेयर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए भी आपको सीखना ज़रूरी है। आप सीखें। आज के टाइम में तो फ्रीलांस और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन इलस्ट्रेशन से अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो स्किल इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं स्किल को लेकर के। अभी अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ने भी स्किल कोर्सेज चालू किए हैं। सो मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ी बहुत कुछ स्किल मैं अपनी तरफ से सिखा सकूं जो मैंने सीखी है। ये उसका एक पार्ट है। तो आई होप जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और अगर ऐसा कुछ होता है कि वीडियोज़ के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो भी दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, वैल्यू एडिशन हुआ आपकी लाइफ में, तो सब्सक्राइब करें, उन लोगों को शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है।